6 महीने साल भर से 2 जजों के, एक जज का 2 साल से ऊपर हो गया, नहीं भेज रहे, रुका हुआ है। और चीफ जस्टिस का भी 6 महीने पहले सिलेक्शन हो गया था और नाम घोषित हो गया था। कॉलेजियम सुप्रीम वार्ता इस ये लिए बुलाई है क्योंकि यहाँ जो है स्ट्रेंथ हमारी जो 11 जजों की स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट में, और केवल 6 जजेस काम कर रहे हैं। 4 जजों का होना है, वो अभी तक मिनिस्ट्री में पिछले 1 साल से रुका हुआ है। हमारी केंद्र सरकार से ये आग्रह है, निवेदन है कि तुरंत जो है एलिवेट किया जाए जजों को, क्योंकि यहाँ जो है लिटिगेंट जो है जो वादकारी में राज्यसभा में ये उठाया गया है कि जजों की पूरे देश में अपॉइंटमेंट रुके पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से पास हो जाने के बाद भी सरकार पर रिकॉर्डेड केस पेंडिंग है, जेलों में जगह नहीं हो रही। उससे पहले चीफ जस्टिस, हमारी चीफ जस्टिस जो रिटायर होकर चली गई, 14 साल से ऊपर जेल वालों को रिलीज किया, तब जाके एक रिलीफ मिली है। आज जेल भरे हैं, जेल मैनुअल और जाड़े के दिन अलग शुरू हो गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अपील इतनी पड़ी, किसी अपील में किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं, कोई बेल, न सिविल नेचर है न क्रिमिनल नेचर है, बड़ा ऐसा खिचड़ी नेचर की बेंच चल रही है हमारी, किसी तरह का काम नहीं हो रहा पूरा, न सुनने को जो लिस्ट। उत्तराखंड के अंदर पूरे वादकारियों के हित जो है दबे पड़े हैं, कुचले जा रहे हैं। जेलों में जितने भी लोग जेलों के अंदर है, वादकारी, मुलजिम कहिए, एप्लांट कहिए, सब उनके जेल भरे पड़े हैं, जेलों में जगह नहीं है। जेल मैनुअल का वायलेशन हो रहा है। हाई कोर्ट से अपीलों में कोई बेल नहीं हो रही है, पर पेंडिंग पड़ी है, अभी तक किसी तरह का भी हो। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट का 6 महीने पहले नाम दे दिया, कॉलेजियम से पास होकर सरकार में पड़ा है। यहाँ के 4 जजों के नाम सरकार में पड़े हैं, कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट ने संस्तुति देकर के सरकार में पहुंची गई है। सरकार ने अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये सबसे खराब बात है कि जुडिशरी को किसी तरह से भी ये सरकारें देख नहीं रही हैं और वादकारियों का हित नुकसान में है। वकील भी परेशान है, वादकारी परेशान है, और किसी तरह की कोई रिलीफ की कोई उम्मीद अभी है नहीं। यहाँ जाड़ों के हॉलीडे शुरू होने वाले हैं और जेल में जो भी वादकारी मुलजिम कहिए, अपलांट कहिए, जो हैं वो जेल में ही है, किसी तरह का भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार, लॉ विभाग उनको अति शीघ्र जजों के अपॉइंटमेंट की संस्तुति करके भारत सरकार हमारे जजों को यहाँ भेजा, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जिससे कि यहाँ कार्य सुचारू रूप से चल सके और वादकारियों का हित सर्वोच्च रह सके, उसकी सम्मान हो सके, जुडिशरी का सम्मान हो सके और लोगों को न्याय मिल सके, वकील भी सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसलिए ये आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अगला हो, अगर सरकार ने ये जजों के अपॉइंटमेंट शीघ्र नहीं किए तो हाई कोर्ट उत्तराखंड इसके लिए आंदोलन के लिए हम सब बाध्य होंगे, उत्तराखंड के अधिवक्ता। दिक्कत तो यह है, हम 11 जजेस की पोस्ट खाली है, उस पर केवल 6 जज काम कर रहे हैं और उन जजेस के आगे भी जो लिस्ट आती है उसमें के केसेस को टेकअप ही नहीं किया जाता है, जिसके कारण वादकारी परेशान है। वकील तो परेशान इसलिए होता है कि उसे जवाब देना पड़ता है अपने वादकारी को, और जजेस अपनी मानदेय लेते हैं, अपना तनख्वाह लेते हैं, वकील लोग अपनी फीस लेते हैं, लेकिन वादकारी अधर में लटका रहता है क्योंकि उसका कार्य हो नहीं पा रहा। लिस्ट में होने के बावजूद उनके मामले में सुनवाई नहीं हो रही। बड़ा दुर्भाग्य है कि क्रिमिनल अपीलों में, जिसमें आदमी आजीवन कारावास जैसे सजाओं से या गंभीर सजाओं में अंदर है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि बेल दी जाए और यहाँ जो है किसी तरह की सुनवाई उन मामलों में नहीं हो रही, ना उनके जमानत पर सुनवाई हो रही, ना फाइनल बहस पर सुनवाई हो रही। आक्रोश और जजेस की कमी का आक्रोश है। नाम जो भी लिख लोगे। एसोसिएशन वो उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है
कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो है जजों की कमी के कारण जो है वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे वादकारियों के साथ साथ अधिवक्तागण भी परेशान हैं और जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या 55,000 तक पहुंच चुकी है। केवल 6 जज हैं और जिनमें भी क्योंकि काम इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि कई चीज़ें यहाँ की व्यवस्थाएं सही तरीके से जुडिशियल सिस्टम नहीं चल पा रहा है। हमारा ये कहना है केंद्र सरकार से शीघ्र से शीघ्र यहाँ जजों की नियुक्ति की जाए, जिससे वादकारियों को न्याय मिल सके और अधिवक्तागण भी अपने कार्य को सही तरीके से कर सकें और न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बना रहे, क्योंकि न्यायपालिका का विश्वास रहेगा तो जो हमारा लोकतंत्र है वो सही तरीके से चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया गया आप सबको कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि क्योंकि हाई कोर्ट में लंबे समय से जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो इस संबंध में क्योंकि अब शीतावकाश 14 जनवरी से 9 फरवरी तक कोर्ट बंद रहेगी, तो हमारी बार कार्यकारिणी की बैठक अगली बैठक में तय होगा कि हम शीतावकाश में यथाशीघ्र लॉ मिनिस्टर से मिलेंगे। आगे की रणनीति यही हो।